हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 66 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस। और आज का जो कट ऑफ रहेगा वो 25 में से 20 क्वेश्चंस, मतलब कि 20 नंबर आपको लाना है। 20 कट ऑफ रहेगा इसका। और इसकी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने दे रखी है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन दिया गया है पहला कि दीपांकर घोष, जिसे सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एक्सप्रेस के। इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार दीपांकर घोष को सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए तथा पीपुल्स आर्chiव ऑफ रूरल इंडिया की टीम को एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेम भाटिया पुरस्कार से अगस्त 2020 में नवाजा गया। क्वेश्चन है दूसरा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 को किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 को किस तिथि को मनाया गया, तो ये है 3 मई को मनाया गया। और जबकि राष्ट्रीय प्रेस दिवस अगर पूछा जाएगा तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपने 2023 के लक्ष्य से पहले ही किन 2 देशों ने खसरा और रूबेला जैसे घातक रोग का उन्मूलन कर लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव और श्रीलंका ने। मालदीव और श्रीलंका ने अपने देश में खसरा और रूबेला का जो तय लक्ष्य था 2023, उससे पहले ही इस घातक बीमारी को पूर्णतः समाप्त कर दिया। यह दोनों पहले ऐसे देश बन गए जो खसरा और रूबेला की जो है फ्री देश हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी ने जुलाई 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम के। और सूरीनाम की जो राजधानी है वो है पैरामारिबो। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 8वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट UNSDSN 2020 द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत का स्थान इसमें 144वां है। और अगर प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान फिनलैंड का, दूसरा स्थान डेनमार्क का और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है। जून 2020 को भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह झड़प लद्दाख के किस घाटी में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गलवान घाटी में। 15 जून के दरमियान जो है ये गलवान घाटी के हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक जो है शहीद हो गए थे, जबकि चीन के करीब 40 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। मई 2020 में नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए मानचित्र में भारत के किस स्थान को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई। ई का मतलब मैंने आपको समझाया भी था कि या तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसमें जो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक है कि नेपाल सरकार द्वारा जारी जो मानचित्र है उसमें से भारत के 3 हिस्से कौन कौन से यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लिपुलेख, कालापानी और लिंधियापुरा, ठीक है, इसको अपने क्षेत्र में शामिल किया है, जो वर्तमान में पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। तथा लगभग भारत के 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया गया है। 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में दिखाया
अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में। सऊदी अरब के नए प्रावधानों के अनुसार नाबालिग को 10 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन ये जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह सूचकांक दिसंबर 2019 में जारी किया गया, जिसमें कि अगर प्रथम स्थान पूछा जाता है तो प्रथम स्थान स्वीडन का, दूसरा स्थान डेनमार्क का और तीसरा स्थान मोरक्को का है। मार्च 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 के तहत स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु को। निम्नलिखित में से किसे ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वॉकिन फिनिक्स को दिया गया। और ये जो था 92वां जो है ऑस्कर पुरस्कार 2020 में था, जिसमें कि बेस्ट एक्टर यहाँ पे पूछा गया था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये वॉकिन फिनिक्स को दिया गया। कौन से फिल्म? जोकर के लिए, ठीक है। और बेस्ट फिल्म अगर पूछा जाए तो वो पैरासाइट को दिया गया बेस्ट फिल्म अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए तो रीनी जेल्वेगर को फिल्म जूडी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पूछा जाए तो वांग जून हो को ये फिल्म पैरासाइट के लिए दिया गया। तो ये सारे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इन्हें थोड़ा सा कम से कम याद रखें। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी को। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमसी मैरीकॉम को। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से। और साथ ही साथ ये जो है बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे वशिष्ठ नारायण सिंह। और नहीं जानते हैं तो आप इनकी मतलब की स्टोरी चाहे तो आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफजई। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 99,300 करोड़ रुपए। क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को 21वीं सदी का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा को। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा 21वीं सदी के देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा जो है, इनका योगदान बल्लेबाज, गेंदबाज और अच्छी फील्डिंग के साथ उल्लेखनीय रहा है। हाल ही में किसे पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी रंगराजन को।
माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत योजना में मनरेगा की मजदूरी को 182 रुपया से बढ़ा के कितना किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 202 रुपया। हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़ा दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाए कि इस योजना के तहत मनरेगा में मजदूर की जो मजदूरी है उस कितना रुपया बढ़ाया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले 182 रुपया था और अब हो गया है 202 रुपया। तो कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो 20 रुपए की। भारत के किस राज्य को विश्व आवास अवार्ड से सम्मानित किया गया 2019? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा को। इसे याद रखिएगा कि 2019 का जो है ये उड़ीसा राज्य को विश्व आवास अवार्ड यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, उड़ीसा को। खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन जनवरी 2020 में किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में आयोजित किया गया था और तथा खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण 2021 का मेजबानी ये हरियाणा करेगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन्हें याद रखें। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चे के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव। निम्नलिखित में से किस शहर में कुत्ते के लिए खास ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लुधियाना, पंजाब में। पंजाब के लुधियाना की गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में कुत्ते के लिए खास ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कि 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं इसमें, कि वर्ष 2020 में कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ये सही है। फिर है कि इस वर्ष खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की राशि जो है पुरस्कार के तौर पर दिया गया, ये ऑप्शन भी सही है। इसके पहले जो है इसमें राशि जो प्रदान की जाती थी पुरस्कार की वो 5 लाख रुपए प्रदान की जाती थी, लेकिन इस वर्ष जो है इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है कि वर्ष 2020 में कुल 8 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि 2020 में टोटल यहाँ पे 27 खिलाड़ी थे, जिसमें कि 8 महिलाएं इसमें शामिल थी। तो ये थे 25 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा और आगे चल के ये काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपको इससे। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिख सकते हैं कि 20+ किन किन का रहा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।